हेलो दोस्तों, हंस कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको गणित के कैलकुलस, जो कि आपकी जो है सिलेबस का एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है अवकलन, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अवकलन, आज हम आपको अवकलन के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम अवकलन की परिभाषा को समझते हैं, ठीक है। अवकलन या अवकलज जिसको कहते हैं, या अवकलन में आपका जैसे ये टॉपिक का नाम है अवकलन, ये आपके टॉपिक का नाम है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? डिफ्रेंसिएशन। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है अवकल गुणांक या अवकलज, हम बात करते हैं अवकलज या अवकल गुणांक की। अवकलज या अवकल गुणांक की, ठीक है। ठीक, जैसे कोई फलन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अवकल गुणांक निकालेंगे तो किसी फलन का निकालेंगे। तो जैसे कोई फलन है, माना फलन y इक्वल टू क्या है? fx है। कोई फलन है y इक्वल टू fx का जो अवकल गुणांक होगा, जो अवकल गुणांक होता है, अवकल गुणांक, इसका जो अवकल गुणांक होता है उसको हम किससे लिखते हैं? dy बाई dx का अवकल गुणांक dy बाई dx क्या होता है? ये आपका हो जाएगा f डैश x, जिसको आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x + h - f(x) अपान h, ठीक है। यही इसकी डिफिनीशन है। यदि कोई फलन fx है तो उसका जो अवकल गुणांक होता है dy बाई dx से लिखते हैं f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x + h - f(x) अपान h। ये इसका क्या है? ये इसका डिफिनीशन है, इसकी जो परिभाषा है। इसको हम कितनी चीज़ों से प्रदर्शित करते हैं? इसको जो प्रदर्शित करने का तरीका है, प्रदर्शित करते हैं, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एक तो dy बाई dx से हम प्रदर्शित करते हैं। कोई फलन अगर y है तो dy dx से, या y डैश से, ठीक है, या f डैश x से, या dfx से, ठीक है, एटसेट्रा। इन सब चीज़ों से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसको y1 से भी प्रदर्शित करते हो, जैसे y डैश है तो y1 से भी प्रदर्शित कर सकते हो, एटसेट्रा। इतनी चीज़ों से हम ज़रूरत के हिसाब से, जैसे हमको ज़रूरत होती है उसी तरीके से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है आपका, चूँकि जितने भी फलन हैं तो अवकलन में हम सभी फलनों का अवकलन ज्ञात करते हैं। जो अवकल गुणांक है, हम सभी फलनों का अवकल गुणांक की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको अलग अलग फलन के अवकल गुणांक की बात करेंगे। जैसे आपका बीजगणितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, लघुगणकीय फलन है, चरघातांकी फलन है, ठीक है, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है। इन्हीं फलनों की ये बात हम करेंगे। तो हम एक एक फलन को ले करके उनके बेसिक फार्मूले बताएंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक है। अब जैसे आपको हम पहले जो आपके फलन है, तो फलन में आपके इतने फलन हैं। आप पहले फलन को डिस्कस कर लीजिए। जैसे आपका बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन, हम इसमें बीजगणितीय फलन का भी पढ़ेंगे। तो बीजगणितीय फलन में है, फिर इसके बाद आपका त्रिकोणमितीय फलन हो गया। बीजगणितीय फलन में जैसे x² 3x + 5 एटसेट्रा, ये आते हैं बीजगणितीय फलन में। त्रिकोणमितीय फलन में जैसे आपका sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं आप जानते हो, ठीक है। आपका उसके बाद आता है लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय में आपका जैसे log x है टू द बेस e, या log x टू द बेस a, ठीक है, एटसेट्रा, उसमें log रहता है। फिर अगला आपका आता है चरघातांकी फलन, ठीक है, दिख रहा है ना?
चर घातांकी फलन में जैसे e पावर x एटसेट्रा, ये आपका चर घातांकी फलन हो गया। इसके बाद आपका आता है व्युत्क्रम त्रिकोण मितीय फलन। ठीक है, व्युत्क्रम त्रिकोण मितीय फलन में आपका जैसे साइन इनवर्स एक्स, जितने भी त्रिकोण मितीय अनुपात है इसी में इनवर्स लग जाता है। ये कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स एटसेट्रा। ठीक है, इतने त्रिकोण मितीय, इतने फलन हैं। इन्हीं सारे फलनों के हम अवकलन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम इसमें से एक एक फलन को उठाते हैं। हम सबसे पहले इसमें बीजगणितीय फलन, पहला हम क्या लेते हैं, बीजगणितीय फलन। हम सबसे पहले बीजगणितीय फलन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बीजगणितीय फलन में आपका केवल एक फार्मूला है। जब आप अवकल गुणांक पढ़ोगे तो बीजगणितीय फलन के लिए जो अवकल गुणांक है केवल एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, d/dx x घात n। ठीक है, कोई चर x है उसकी घात कितनी है, n है, तो x घात n बराबर क्या होगा, घात आगे आ जाती है, घात में से एक कम हो जाता है। इसका ये फार्मूला है। जब आप बीजगणितीय फलन में x घात n का अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो d/dx x घात n इक्वल टू n x घात n माइनस 1। ठीक है, इसमें ये चीज़ पढ़ने से पहले आप इसको अगर मान लीजिए तो फार्मूला है आपका। ठीक है, ये फार्मूला आपका ये हुआ। एक इसमें और है d/dx, सपोज करो केवल कोई अचर पद है, ये कोई अचर पद है, तो उसका जब ये ध्यान दीजिएगा हम x के सापेक्ष अवकलन करें। फिलहाल यहाँ पे किसका अवकलन किसके सापेक्ष किया जाता है अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम फंक्शन पे आएंगे तब। अभी तो हम केवल फार्मूला आपको बता रहे हैं बस। अब जैसे यहाँ पे d/dx है तो ये a अचर है, तो a अचर है जिसका अवकलन क्या होगा, 0। तो अचर पद का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये बेसिक अवकलन है। अगर आप यहाँ समझे रहोगे तो आपको पूरा अवकलन समझ में आएगा। अगर यही बेसिक अवकलन आप नहीं समझे रहोगे तो पूरा का पूरा अवकलन आपको पूरा अवकलन कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सब ऐसे उड़ जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझो। तो बीजगणितीय फलन में केवल यही दो फार्मूले हैं जिनका उपयोग हम करेंगे। फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, फॉर एग्जांपल में जब आप देखेंगे तो सपोज करो जैसे d/dx है, तो हाँ यहाँ पे हम जो बात करने वाले थे कि किसका अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, तो हम आपको बता देते हैं। और फॉर एग्जांपल में आए तो हम आपको एक बता देते हैं। जैसे y बराबर आपका क्या है, f(x) है। ठीक है, y बराबर आपका क्या है यहाँ पे, f(x) है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्वतंत्र चर और परतंत्र चर की बात फिर से कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये x, y बराबर f(x) का मतलब ये हुआ, y बराबर f(x) कहने का मतलब ये हुआ कि y का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है, x का मान। x का मान अपनी तरफ से आप रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग y का मान मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये बात स्पष्ट होती थी, x आपका क्या हुआ, स्वतंत्र चर हो गया, और y आपका क्या हुआ, परतंत्र चर हो गया, परतंत्र चर। तो जब अवकलन में जब अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं तो परतंत्र चर का अवकलन होता है किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष। यहाँ आपका जो अवकल गुणांक होगा, अवकल गुणांक का मतलब यही हुआ, क्या होता है, स्वतंत्र परतंत्र चर का अवकलन। यहाँ पे अवकल गुणांक जो आपका dy/dx है, इसका मतलब आप समझ लीजिए, यहाँ y क्या है, परतंत्र चर है, x क्या है, स्वतंत्र चर है। तो dy/dx का जो मतलब होता है उसको आप समझिए। dy/dx का मतलब होता है परतंत्र चर का अवकलन किसके सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष। समझ में आया, जिसके सापेक्ष अवकलन करोगे वो नीचे रहेगा और जिसका अवकलन करोगे वो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो जैसे आप y परतंत्र चर है तो परतंत्र चर का आप अवकलन कर रहे हो किसके सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष। तो उसी तरीके से मैं अब एक क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन में देखिए, जैसे हमने दे दिया y = x⁵, y = x⁵। अब इसमें हमको इसका अवकलन करना है, और चूंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा परतंत्र चर y है और स्वतंत्र चर का क्या है, x है। यहाँ हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे और किसका अवकलन करेंगे, तो y का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष।
तो y का अवकलन x के सापेक्ष, इसका मतलब हुआ dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, y का मान क्या है, x घात 5, डी बाई डी एक्स y का मान रख दीजिए x घात 5। अब इसमें यही फार्मूला लग जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स घात n का काम कौन कर रहा है 5, n का काम कौन कर रहा है 5, तो घात कहाँ जाएगी आगे, तो ये आपका 5 आगे आ जाएगा और 5 में से 1 कम हो जाएगा, तो 5 x घात 4, यही है। ठीक है, समझ में आया। या फिर एक और देख लीजिए, जैसे आपको y बराबर दिया है 5, y बराबर क्या दिया है 5। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 क्या है बताओ, अचर है। अब इसका अवकलन करोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी बाई डी एक्स ये 5 है ना। तो यहाँ पे तो परतंत्र चर है भाई, स्वतंत्र चर कांस्टेंट है, नियत है, वो किसी स्वतंत्र चर पर निर्भर नहीं कर रहा है। यहाँ x है ही नहीं है, तो चूँकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो इस क्या है, नियत है। नियतांक का जो अवकलन होता है वो आपने क्या फार्मूला देखा है, नियतांक का जो अवकलन होता है वो 0 होता है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये आपका ये मैंने बीजगणितीय फलन का बताया। अब मैंने आपको बीजगणितीय फलन का अवकलन बताया। अब जो दूसरा आपका फलन है वो क्या है, दूसरा आपका जो होगा वो आपका होगा त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। त्रिकोणमितीय फलन के ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम जो पढ़ा रहे हैं आपको अलग अलग फलन के अवकलन, ये बेसिक फार्मूला बता रहे हैं। बाकी आप विशेष फलनों के अवकलन में सबको आप अलग अलग पढ़ोगे। तो जैसे त्रिकोणमितीय फलन, जब त्रिकोणमितीय फलन का जो अवकलन होता है तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो उन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो अवकल का फार्मूला होता है वही चीज़ है। ठीक है, देखिए पहला है डी बाई डी एक्स, कौन होगा साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। ये चीज़ आपको याद रखना होगा, बता दे रहा हूँ आपको याद रखना होगा। कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स। टैन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये फार्मूले हैं, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स सेक एक्स, इसका होता है सेक एक्स टैन एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, इसका आपका क्या होता है कॉट का, तो मैंने लिख देता हूँ, ये आपका माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो आपका 1 2 3 4 5 6 भाई त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला मैंने लिख दिया। बस इसी का फार्मूला आपको याद रखना है। जहाँ भी ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आए फटाक से ही फार्मूले आप लगा दीजिए, और आपको कुछ करना नहीं है। बाकी चीज़ें हम आपको आगे बताते हैं। ये हो गया त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं त्रिकोणमितीय फलन के बाद आता है लघुगणकीय फलन। तीसरा आपका आ जाएगा लघुगणकीय फलन। ध्यान दीजिएगा, लघुगणकीय फलन का अवकलन, इसको तो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। लघुगणकीय फलनों का जो अवकलन है, इसको विशेष फलनों के अवकलन में आप एक टॉपिक के रूप में पढ़ोगे। यहाँ पे केवल आप फार्मूला जानोगे। जैसे इसमें पहला फार्मूला है आपका, जैसे डी बाई डी एक्स, फार्मूला है लॉग एक्स टू द बेस ई। तो इसका जो फार्मूला होता है 1/x होता है। लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है, कोई दिक्कत। और इसके बाद एक फार्मूला इसमें और होता है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स टू द बेस ई। इसका होता है 1/x लॉग ए टू द बेस ई। केवल यही 2 फार्मूले हैं बस। लघुगणकीय फलनों के अवकलन में केवल ये 2 फार्मूले हैं जो बेसिक फार्मूले, जिनका उपयोग आप आगे करोगे। अब मैं चौथा बता देता हूँ आपको, चरघातांकी फलनों का अवकलन। ध्यान दीजिए, चरघातांकी फलनों के अवकलन में पहला है e की पावर x ना, डी बाई डी एक्स ई की पावर x। तो डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स का ई पावर एक्स से ही होता है, उसमें और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा होता है डी बाई डी एक्स 1 पावर एक्स, इसका होता है 1 पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। केवल 2 फार्मूले होते हैं। ठीक है, इसमें केवल 2 फार्मूले होते हैं बस। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब आपका अगला जो 5वां होगा वो
व्युत्क्रम त्रिकोण मितीय फलनों का अवकलन। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। तो देखिए व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलनों का जो अवकलन होगा उसमें आप जैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो व्युत्क्रम होगा वही व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन का होगा, जिसमें 6 फार्मूले होंगे। पहला होगा dy/dx साइन इनवर्स x, जिसका होता है (1/√1 माइनस x²। ठीक है। दूसरा आपका जो होगा dy/dx कॉस इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस x²। तीसरा आपका होगा dy/dx दिख रहा है ना 1/1 प्लस x²। ये तीसरा हुआ। चौथा आपका होगा dy/dx tan के बाद कॉट इनवर्स x, ये आपका -1 प्लस x²। फिर पांचवा आपका होगा dy/dx कॉट के बाद आपका कॉस सेक होगा, सेक इनवर्स x, इसका -1/(x² माइनस x) माइनस नहीं होता प्लस रहता है इसमें। छठे में आपका dy/dx कॉसेक इनवर्स x, इसमें -1/(x)√(x² माइनस 1। ये आपके इतने फार्मूले हुए। ठीक है। बीजगणितीय फलन का हो गया, आपका त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन हो गया, लघुगणकीय फलन का हो गया, चरघातांकी फलन का हो गया और व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन। ये आपके फार्मूले हैं। इन फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। कोई उपाय नहीं है, जब तक ये फार्मूले आपको याद नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपसे कुछ नहीं होगा, आप अवकलन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। अब हम आपको इसके कुछ और रूल बताते हैं जो बेसिक रूल हैं। ठीक है। आप उसको आप देखिए। अब हम कुछ और इसके जो बेसिक अवकलन के कुछ और नियम जानते हैं। जैसे दो फलन हैं, उन दोनों फलनों को जोड़ा या घटाया गया है। ठीक है। तो देखिए इस टाइप का कोई फलन है, जैसे अन्य फलनों के अवकलन। ठीक है। अन्य नियम में क्या है, आप अदर रूल में कुछ समझ लीजिए। अदर रूल में जैसे आपका है, पहला है, मान लीजिए एक फलन f1 x है प्लस माइनस f2 x। ठीक है। ये y इक्वल टू f1x प्लस माइनस f2x। दो फलन है, दोनों फलनों को जोड़ और घटाने के रूप में, मतलब चाहे जोड़ के रूप में हो चाहे घटाने के रूप में हो, दोनों बातें एक ही हैं। तो y इक्वल टू f1x प्लस माइनस f2x है। तब इसका अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करोगे? तो इसका जो अवकलन गुणांक होगा, तो चूँकि x के सापेक्ष क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy/dx, तो आपका इसका अवकलन होगा तो dy/dx आपका फंक्शन f1x प्लस माइनस, सिंपली ऐसे हो जाएगा, बस चिन्ह वही आप करेगा f2x। ठीक है। फॉर एग्जांपल में एक क्वेश्चन को आप लेकर करिए, जैसे y इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 6, ये है ना। वो चाहे दो फलन का हो चाहे तीन फलन का हो, आप इसमें तो ढेर सारे मान सकते हो, f3x डॉट 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 डॉट, इसी तरह इसमें भी हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे जितने फलन हो। अब इसका अवकलन करना है तो आप करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये dy/dx हो जाएगा, ये dy/dx, ये 3x²। एक काम करिए, अभी आप इसको मत लिखिए। ठीक है। अभी हम इसका रूल फिलहाल लिख लीजिए, अभी मैं बता देता हूँ। dy/dx 5x और फिर dy/dx 6, यही वाला फार्मूला लग जाएगा आपका ना। चलो ध्यान दीजिएगा, ये 3 क्या है, अचर है। ये 3 क्या है, अचर, ये आगे आ जाएगा आपका, 3 आगे आ जाएगा dy/dx x²। ये 5 क्या है, अचर है, ये 5 भी कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा dy/dx x, बाकी ये dy/dx 6। ठीक है। चलो आगे देखो, इसमें x की घात 2 है, x घात यहाँ बीजगणितीय वाला फार्मूला लगेगा, x की घात कितनी है, 2 कहाँ जाएगा आपका, आगे, और 2 में से 1 कम हो जाएगा। चलिए 5, इसकी घात कितनी है, 1 आगे आ जाएगा, 1 में से 1 कम हो जाएगा। ये अचर है ना, अचर का अवकलन क्या होता है, 0। तो ये 3 दूनी
6x² प्लस 5, यह x की घात 0, x की घात 0 का मान 1 होता है, केवल 5 आएगा। तो dy/dx का जो मान होगा दिख रहा है ना, 6x² प्लस 5, ठीक है, ये हो गया। एक आध त्रिकोणमिति फलन का देख लीजिए, जैसे y = 3 या आप लिख लीजिए sin x प्लस e⁴ax प्लस log x, ये है टू द बेस e ना। मैंने इसमें 3 फलन शामिल कर दिया है, साइन और मतलब त्रिकोणमिति, एक्सपोनेंशियल और लघुगण की। इसका अवकलन जब करोगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसमें करोगे ये आपका dy/dx हो जाएगा, ये आपका dy/dx sin x, फिर dy/dx e⁴x, फिर dy/dx log x, ठीक है ना। ये आपका dy/dx इक्वल टू हो जाएगा, साइन का क्या होता है cos x, e⁴x का क्या होता है e⁴x, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, log x का 1/x होता है। कोई दिक्कत? ये तब था जब दो फलन योग के रूप में हों, ठीक है। ये तो ये हो गया। दूसरा आप देख लीजिए, दूसरे टाइप का जैसे y = f1x इंटू f2x, कहने का मतलब जब दो फलन गुणन के रूप में हो, जब दो फलन का गुणा किया गया हो तो उसका अवकलन कैसे करते हैं ये समझिए आप। इसका अवकलन क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप इसमें अवकलन करोगे तो ये dy/dx हो जाएगा। यहाँ dy/dx ये आपका f1x पहला फलन, ये f2 दूसरा, इसमें आपका ये पहला ये दूसरा। इसका जो रूल है, इसका जो फार्मूला है आप उसको समझिए। तो इसमें dy/dx बराबर क्या होगा, पहले पहला फलन f1x, फिर dy/dx दूसरा फलन, फार्मूला है ये, फिर दूसरा फलन f2, फिर dy/dx पहला फलन। कहने का मतलब एक बार हम पहला फलन लिख देंगे, फिर दूसरे फलन का अवकलन करेंगे, फिर आगे दूसरा फलन लिख करके फिर पहले फलन का अवकलन कर देंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे y बराबर e⁴x sin x आपको दिया है, y = e⁴x sin x दिया है ना। इसमें दो फलन है, ये क्या है, इसको पहला फलन मान लेंगे, ये दूसरा। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले वालों को पहला ही मानो, दूसरे वालों को दूसरा मानो, वो आप फ्री हो, आप चाहे जिसको पहला मान लो, चाहे जिसको दूसरा मान लो, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें आप चाहे जिसको पहला फलन मानो, चाहे जिसको दूसरा फलन मानो, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए अवकलन करिए आप। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए ऊपर देखते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए आपका क्या है, y = e⁴x sin x, x के सापेक्ष अवकलन करोगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy/dx होगा, ठीक है। फिर आपका ये हो जाएगा dy/dx e⁴x sin x ना। ये आपका क्या हो गया, पहला, ये आपका दूसरा फलन हो गया, ठीक है। अवकलन करिए dy/dx, यही वाला आप रूल लगा दीजिए। f1, ये f1 का मतलब पहला फलन कौन है, e⁴x, फिर dy/dx दूसरा फलन sin x, फिर दूसरा फलन sin x, dy/dx पहला फलन e⁴x। कोई दिक्कत? अब आप देखिए e⁴x sin का अवकलन cos x होता है, फिर sin x, e⁴x का अवकलन e⁴x ही होता है। दोनों में e⁴x कॉमन है तो e⁴x कॉमन ले लोगे तो cos x प्लस sin x, ये आपका dy/dx हो गया, ठीक है। ये था दो फलनों के अवकलन का। इसी तरीके से चाहे जितने टाइप के आप सवाल देखिए जिसमें दो फलनों का गुणा रहेगा वो इसी तरीके से होगा, ठीक है। अब हम आपको तीसरा नियम बताते हैं दो फलनों के भाग का। जैसे y बराबर f1x बटा f2x, जब दो फलनों का क्या रहेगा, भाग रहेगा, उसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है।
देखिए जब दो फलनों का भाग होता है तो उसके लिए एक अलग फार्मूला है। जैसे दो फलनों के गुणन का एक फार्मूला था, उसी तरह दो फलनों के भाग का भी एक फार्मूला है। ठीक है, उस फार्मूले को भी आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं ये सब बेसिक आकलन है, और बेसिक आकलन में ज़्यादातर चीज़ें आपको क्या रखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। आप याद रखिएगा तभी आगे आपका काम चल पाएगा। अब देखिए y इक्वल टू f1x बटा f2x है। ठीक है, अब इसका आकलन करते हैं। x के सापेक्ष आकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष आकलन करेंगे तो dy बाई dx बराबर dy dx, ये आपका f1x हुआ और ये आपका f2x हुआ। कोई दिक्कत? अब इसमें हम जो नियम बताने चल रहे हैं उस नियम को आप ध्यान रखिएगा। नियम देखिए इसका होता है, इसमें अंश और हर का नियम लगता है। आपका f1x क्या है, अंश है, और हर आपका f2x आपका क्या है, हर। तो पहले हम क्या करते हैं, हर को ऊपर लिखते हैं, f1 f2x, फिर dy dx आपका f1x हो जाएगा, माइनस फिर f2x, फिर dy dx f1x, और जो है नीचे आपका क्या हो जाएगा, f2x का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? ये आपका हुआ दो फलनों के भाग का। एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें का एक क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल में y इक्वल टू साइन x बटा x पावर 5। ठीक है ना। अब इसमें दो फलन है, एक त्रिकोणमिति फलन है, एक बीजगणितीय फलन है, दो फलनों के भाग के रूप में है ना। अब इसका हमको आकलन करना है। चलिए x के सापेक्ष आकलन करने पर, x के सापेक्ष आकलन करेंगे तो dy बाई dx बराबर ये आपका dy बाई dx, ये आपका साइन x बटा x पावर 5। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखिए ये आपका अंश हो गया, ये आपका हर हो गया। इसमें क्या है, पहले आपका नीचे वाला होता है x पावर 5 dy बाई dx, फिर साइन x, यही वाला फार्मूला हम लगाएंगे, f2x, f2 का काम कौन कर रहा है, x पावर 5, और फिर f1x का मतलब ये साइन x, फिर माइनस, फिर आपका f2 का मतलब साइन x, यहाँ पे आपका f1 होगा, यहाँ पे f2 होगा। ठीक है, ये आपका फिर हो जाएगा साइन x, फिर डी बाई dx x पावर 5 अपान x पावर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आई? अब आप आगे देखिए, dy बाई dx की वैल्यू हो गई, फिर नीचे dy बाई dx बराबर आपका क्या होगा, x पावर 5, साइन का क्या होता है cos x माइनस साइन x, ये घात कहाँ जाएगी आगे, और घात 4 बचेगी। ठीक है ना। नीचे आपका 5 दूनी 10, x घात 10 हुआ। आप इसको फाइनली लिख सकते हो, इसमें x घात 4 दोनों में कॉमन है, x घात 4 कॉमन लोगे तो x cos x माइनस 5 साइन x, और नीचे आपका x घात 10 हुआ। ठीक है, आप इतना भी छोड़ सकते हो, बाकी और सरल कर सकते हो। भाग में घातें घट जाती है, जब ये घात नीचे आएगा तो dy बाई dx ये आपका हो जाएगा x cos x माइनस 5 साइन x, और ये आपका 10 में से 4 घट जाएगा तो x घात 6 आएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको आप एक बार लिखना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आपका ये हमने आपको अलग अलग दो फलनों के योग और घटाने का था, उसको मैंने बता दिया, दो फलनों के गुणन का था, उसको मैंने बता दिया, दो फलनों के भाग का आकलन था, उसको मैंने बता दिया। अब हम आपको श्रृंखला नियम बताएंगे। ठीक है, अब हम आपको श्रृंखला नियम बताएंगे। पॉज कर लो, मैं मिटा दूँ। अब हम आपको जैसे मिश्रित फलनों का आकलन, ठीक है, जैसे कोई फलन मिश्रित रूप में हो तो उसका आकलन कैसे करते हैं। तो मिश्रित फलनों का जो आकलन का एक नियम होता है, उस नियम को हम श्रृंखला नियम कहते हैं। जैसे दो फलन का मिक्सअप है, दो फलन अलग, जैसे दो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने जितने भी आकलन पढ़ा मैंने हम लोगों ने, उसमें सब फलन अलग अलग हुआ करते थे। जैसे त्रिकोणमिति फलन अलग हुआ करता था, बीजगणितीय फलन अलग हुआ करता, तो सारे के सारे फलन अलग अलग हुआ करते थे। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें फलन मिश्रित रूप में हो, ठीक है, जैसे त्रिकोणमितीय फलन और बीजगणितीय फलन का मिश्रण इस तरीके से आ जाए, तो उसका आकलन हम किस तरीके से करते हैं। तो उसका आकलन के लिए हमारे पास एक नियम है, हमारे पास उस नियम को कहते हैं श्रृंखला का नियम, चेन रूल।
ठीक है। तो अब आपका अगला टॉपिक होगा मिश्रित फलनों का अवकलन। मिश्रित फलनों का अवकलन, ठीक है, मिश्रित फलनों का अवकलन। इसमें जो आपका नियम है वो श्रृंखला नियम है। कौन सा नियम है? श्रृंखला नियम, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चेन रूल कहते हैं, ठीक है। मिश्रित फलन को पहले समझ लीजिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन के द्वारा आप समझ लो, चाहे आप वैसे समझ लीजिए। क्वेश्चन के द्वारा आप समझिए, जैसे y बराबर e पावर cos x ना, y बराबर e पावर cos x। अब देखिए e क्या है? चरघातांकी फलन है, और cos क्या है? त्रिकोणमितीय फलन है। अब देखिए दो फलन का उपयोग किया गया कि नहीं? e पावर x, एक तो चरघातांकी e क्या है? हाँ, यह आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया ना, और ये आपका क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब दोनों फंक्शन को मिक्स है, अब इसको अलग आप नहीं कर सकते ना। तो इसके अवकलन के लिए हम कौन सा नियम लगाते हैं? चेन रूल लगाते हैं। जैसे आपका इसका जो रूल होता है, इसका रूल समझ लीजिए। रूल में यही होता है, जैसे y इक्वल टू f1 gx, f1 gx। तो ध्यान दीजिए, यहाँ g का काम f gx, यहाँ gx का काम कौन कर रहा है? cos x, और f का काम कौन कर रहा है? ये। जिसका जब अवकलन करते हैं dy बाई dx, तो इसमें जानते हो क्या होता है? पहले आपका होगा dy df gx। तो पहले आप f का करोगे, जो बाहर रहेगा पहले उसको करोगे। पहले किसका करोगे? f का अवकलन करोगे तो f डैश, अभी बाकी पूरा लिख दो gx। फिर dy dx, अब किसका करोगे? अंदर जो है उसका करोगे, gx का करोगे ना। तो gx का जब अवकलन करोगे तो क्या होगा? g डैश x हो जाएगा। तो आपका फाइनली आएगा f gx इंटू g डैश x। यही नियम है, ठीक है। इसी तरह चाहे जितने फलन जुड़े हों, 1 2 3 4, वही क्रम रहेगा। जैसे ऐसे मान लीजिए y बराबर f1 x, नहीं f1, फिर f2, फिर f3, फिर f4 x। ये इस तरह मैंने दे दिया। अब इसमें कितने फलन हैं? 1 2 3 4। अब इसका कैसे अवकलन करोगे? तो इसका वही नियम है। जब आप अवकलन करोगे तो dy बाई dx बराबर क्या होगा? तो पहले किसका अवकलन करोगे? f1 का करोगे। तो f1 का करोगे तो क्या हो जाएगा? f डैश हो जाएगा, f1 डैश, बाकी पूरा लिख दीजिए, f2 f3 f4 x। ये फिर dy बाई dx अब किसका होगा? दूसरे का। किसका होगा? f2, फिर f3, फिर f4 x। ये ठीक है। अब फिर आगे क्या होगा? f1 डैश, ये आपका, ये आप ऐसे इसको लिखते जाइए, इसको हर बार आपको ऐसे लिखना होगा। अब f2 का करोगे, तो क्या हो जाएगा? f2 डैश हो जाएगा। बाकी आपका फिर f3, फिर आपका f4 x। ये हो गया ना। फिर dy बाई dx किसका हो जाएगा? अब f3 का हो जाएगा, f3 f4 x ना। फिर आगे क्या होगा? ये आपका f1 डैश, f2, फिर f3 f4 x, 1 2 3 4, फिर f2 डैश, f3 f4 x, 1 2 3, फिर f3 का करोगे तो f3 डैश f4 x, फिर dy बाई dx। f4 का करोगे तो क्या हो जाएगा? f डैश 4 x। ये हो गया। अब इसी तरीके से इसी क्रम में हम करते जाएंगे, चाहे जितने हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1 फलन 2 फलन 3 फलन 4 फलन, कुछ भाई पहले सबसे पहले f1 का करेंगे, फिर f2 का करेंगे। भाई पहले f1 का करेंगे तो फिर पूरा लिख लेंगे, फिर f2 का करेंगे तो फिर इसके अंदर का पूरा लिख लेंगे, फिर f3 का करेंगे तो इसके अंदर का पूरा लिख देंगे, फिर लास्ट में जो सबसे अंदर रहेगा उसका करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या है? ये आपका है y बराबर e पावर cos x। तो इसमें 2 ही फलन हैं, इसमें केवल 2 फलन हैं। ये आपका क्या है? f1, या आप इसको लिख सकते हो f1 f2 x, ठीक है।
F1 F2, ये आपका F1 डैश हो जाएगा, ये आपका F2x हो जाएगा, फिर यहाँ आपका F2 हो जाएगा, तो F1 डैश आपका ये F2 डैश ना। तो यहाँ केवल दो ही फलन हैं। चलिए अवकलन करते हैं। dy बाई डी एक्स, तो आपका dy बाई डी एक्स ई पावर कॉस एक्स। तो क्या होगा, पहले हम ई का करेंगे ना, पहले फलन का करते हैं। तो जब ई का करोगे तो ई पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है, ए पावर एक्स से होता है। तो ये आपका ई पावर कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स का काम कौन कर रहा है, कॉस कर रहा है। फिर डी बाई डी एक्स क्या करेंगे, कॉस का करेंगे। तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ई पावर कॉस एक्स, फिर ये माइनस साइन एक्स। तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस साइन एक्स ई पावर कॉस एक्स। समझ में आया? ठीक है। उतारना हो तो आप एक बार इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखिए मैं क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम y बराबर log tan x का पावर tan e पावर x पावर 5 ना। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें मैंने कितने फंक्शन का यूज किया है, कितने फलन का यूज किया है, ध्यान दो। एक, ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। 1 2 3 4 चार फलनों का उपयोग किया है ना मैंने। जैसे इसमें F1 F2 F3 F4 का उपयोग किया था, उसी तरीके से है इसमें। ठीक है, समझे आप? अब देखिए dy बाई डी एक्स करिए, dy बाई डी एक्स आपके क्या होगा, log tan e पावर x पावर 5। सबसे पहले किसका अवकलन होगा, log का होगा, ये पूरा एक साथ रहेगा। तो log का अवकलन क्या होता है, 1/x। ये पूरा x का काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। जब log का अवकलन करोगे तो ये पूरा किसका काम करेगा, x का काम करेगा। तो 1/x, जैसे log का अवकलन 1/x होता है, तो x की जगह पे क्या रखा जाएगा, ये रखा जाएगा, क्या, ये tan e पावर 5x। ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स अब किसका होगा, अब ये tan e पावर x पावर 5। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम tan का करेंगे ना, जैसे F1x का हो गया, तब किसका करोगे, F2 का करोगे। तो चलो, तो ये बाकी को ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिखते जाएंगे, x पावर 5। tan का करोगे तो tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर। अब बाकी ये किसका काम करेगा, x का काम करेगा। तो tan का सेक स्क्वायर हो गया, ये e पावर x पावर 5 हो गया। ठीक है। और फिर डी बाई डी एक्स अब किसका करोगी, e पावर x पावर 5 का करेंगे। कोई दिक्कत दिख रहा है सबको? अब आगे देखिए, ये 1/tan e पावर x पावर 5, बाकी इसको भी लिख लीजिए, सेक स्क्वायर e पावर x पावर 5। e पावर x का अवकलन e पावर x से होता है, x पावर 5। और फिर डी बाई डी एक्स अब किसका करोगे, x पावर 5 का करोगे। ठीक है, ये आपका इसको लिख लीजिए। अब आप इधर देख लीजिए, मैं इसको इरेज करना चाहूँगा। देखिए इसमें, देखिए ये आपका आगे हो जाएगा सेक स्क्वायर e पावर x पावर 5/tan e पावर x पावर 5 इंटू e पावर x पावर 5। जब x पावर 5 का करोगे तो 5 आगे आ जाएगा, 5x पावर 4, बस होगा आपका यही आंसर। तो डी बाई डी एक्स आपका हो जाएगा 5x पावर 4 e पावर x पावर 5, और ये सेक स्क्वायर e पावर x पावर 5/tan e पावर x पावर 5। इसी तरह यही चैन रूल है, इसमें जितने भी फलन हैं होंगे इसी तरह हम ये अवकलन करते चले जाएंगे। ठीक है, ये आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक फलनों के जो अवकलन बताया था। ठीक है, ये आपका अवकलन का जो है बेसिक नियम है। ठीक है,
अब इसी नियम का उपयोग हम विशेष फलनों के अवकलन में पढ़ेंगे और विशेष फलनों के अवकलन में अलग अलग टॉपिक होगा, ठीक है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।